अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ्तार के लिए एक बहुत ही बजट फ्रेंडली शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि ताकत से होगा बेहद भरपूर। एनर्जी के लिए अगर आप भी चाहते हैं कोई ऐसा शरबत बनाना जिसे बनाने के लिए आपकी कोई मेहनत भी ना लगे और ना ही आपका ख़र्चा हो, तो बस एक सस्ती सी चीज़ डालें और बनाएं ये दूध का मज़ेदार सा शरबत रोज़ेदारों के लिए, जो कि पूरे दिन की सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी को 1 मिनट में भगा देगा एक गिलास पीते के साथ ही। तो चलिए हम देख लेते हैं आखिरकार हमने किस तरीके से ये शरबत बना के तैयार किया। इसके लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है साबूदाना। साबूदाना आपने लेना है यहाँ पर 4 चम्मच भर के, 4 टेबल स्पून साबूदाना हम इसके लिए लेंगे। आज हम साबूदाना से बनाएंगे ये हेल्दी शरबत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों का दुश्मन होता है साबूदाना। ये मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाता है और इसमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जो कि हमें फ़ौरन एनर्जी देता है पीते के साथ ही। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो किस तरह इसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है, कोई भी स्टेप, ताकि आपसे मिस ना हो। तभी आपका शरबत बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर एक बाउल में पानी लेंगे। अब हम इसे भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर आप इसे 1 से 2 बार वॉश भी कर सकते हैं। वॉश करने के बाद भिगो कर रख दें, 10 से 15 मिनट के लिए काफ़ी है। उसके बाद हमने दूध लेना है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल क्रीम वाला दूध लिया है। तो यहाँ पर पैकेट वाले दूध का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। आप चाहें तो पैकेट वाला दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ग़िज़ाइयत के एतबार से जो ये डेयरी का दूध होता है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ओरिजिनल होता है, ख़ालिस होता है। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच लेना है तुख मलंगा। ये भी हम भिगो कर रख देंगे। यहाँ पानी डालेंगे इसमें और इसे भी हम भिगो कर रख देंगे। तो चलिए इसे भी कवर कर देते हैं। और दूध यहाँ पे हमारा गर्म हो रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। अभी दूध में उबाल नहीं आया है। तो यहाँ पर हमने एक सॉस पैन लिया, इसमें मैंने पानी डाला है, 1 लीटर से ज़्यादा है पानी। तो यहाँ पानी में जैसे ही बबल्स बनना शुरू हुए, पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा, तो हमने इसमें साबूदाना शामिल कर देना है। अब साबूदाना डालने के बाद हमने इसे पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए। इसे पकाएंगे कि साबूदाने का जो कलर है ना, इसके दाने का, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। बिल्कुल ये बेरंग हो जाएगा तो ही हमने इसे फिर गैस फ्लेम करके उतारना है चूल्हे से। तो यहाँ पर मैं इसे पका लेती हूँ। 10 से 15 मिनट ही मुश्किल से लगते हैं इसे पकाने में, क्योंकि हमने इसे भिगो दिया था। जब हम इसे भिगो देते हैं ना साबूदाने को, तो ये बहुत जल्दी ये पक जाता है। तो मैंने तो यहाँ टोटल इसे 10 मिनट ही पकाया था। तो यहाँ पर देखिए दूध में भी उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर दूध में 2 से 3 बार अच्छी तरह से पहले आपने उबाल दिलाना है, दूध को अच्छी तरह से पका लेना है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हमने चीनी शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने टोटल जो चीनी का इस्तेमाल किया है वो 6 टेबल स्पून है। 6 टेबल स्पून भर के मैंने चीनी के इसमें शामिल कर दी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि चीनी इसमें अच्छी तरह से घुल जाए। तो यहाँ मिक्स कर लेंगे और बस अब हमने दूध को पकाने के बाद यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देना है और दूध को हम साइड में रखेंगे। तो जब तक के चलिए हम देख लेते हैं साबूदाना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो साबूदाना ये देखिए, कलर देखिए चेंज हो चुका है दाने का। तो बस अब यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। हमने साबूदाने को स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ पर इसे निकाल लेंगे हम। इसका पानी जो है वो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ साबूदाने का ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए साबूदाना हमने स्ट्रेन कर लिया है और अब हम इसे दूध में शामिल कर देंगे। तो अभी थोड़े से दाने देखिए इसके वाइट भी नज़र आ गए हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि दूध भी अभी काफ़ी गर्म है। तो गर्म दूध में डालकर जब हम इसे छोड़ देंगे ना, तो साबूदाना जो है वो खुद ही फूल जाएगा। तो बस इसे एक बार अच्छी तरह से हमने मिला लेना है और दूध में हम इसे मिक्स करने के बाद बस अब हमने क्या करना है कि इसे रख देना है रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये खूब अच्छा सा ठंडा हो जाए। तो जब तक कि हम यहाँ पर जेली भी इसके लिए बना के तैयार कर लेते हैं। जेली बहुत अच्छी लगती है जब भी हम शरबत बनाते हैं। तो उसमें यहाँ पर मैंने बनाना जेली ली थी। बनाना जेली का फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है। आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी जेली भी ले सकते हैं, बनाना जेली, ऑरेंज जेली, जो भी आपको पसंद हो, जो भी फ्लेवर पसंद हो, 2-3 किस्म की भी आप ले सकते हैं। तो बस यहाँ मैं जेली भी साथ ही बना कर रख दूँगी। तो यहाँ इतना इसे मिक्स करेंगे कि इसमें जो जेली का जो पाउडर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। किसी भी प्लेट में आप निकाल लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें।
जब ये रूम टेम्परेचर पर 10 से 15 मिनट में ठंडी हो जाएगी तो हम इसे भी फ्रिज में रख देंगे। तो बस यहाँ पर जेली भी हमारी देखिए बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने शरबत बनाने से पहले जेली की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ जेली को हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। तो यहाँ मैं जेली की कटिंग कर लेती हूँ। अब आपको दिखाऊंगी। जेली भी देखिए कितनी अच्छी हमारी जम गई है, बिल्कुल बेहतरीन सी जेली बनके तैयार हुई है। ये देखिए, बस इसे निकाल लेंगे आसानी से। ये देखिए कितनी अच्छी जेली जम के तैयार हुई है। तो बस अब हमने शरबत बनाने की तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दूध को भी ठंडा होते हुए 3 घंटे हो गए हैं फ्रिज में रखे हुए, और आप देख सकते हैं ये देखें बेहतरीन सा देखिए दूध में थोड़ा सा गाढ़ापन भी आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह। और साबूदाना जो है वो कितना अच्छा लग रहा है, इसमें छोटे छोटे से दाने। अब इसमें तुख मलंगा जो मैंने भिगो कर रखा था ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच ही भिगोया था, देखिए कितना सारा हो गया। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, स्पेशली रोज़ेदारों के लिए जो पूरे दिन की प्यास होती है उसको ये बुझाता है। मैदे में जिगर में ठंडक पहुंचाने का काम करता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया, और अब इसमें हम जेली शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर जेली इसमें मैं डाल गई हूँ, और उसके बाद फिर हमने इसमें खूब सारी बर्फ़ डालनी है इसे ठंडा करने के लिए मज़ीद। और क्योंकि इफ्तारी में ठंडा ठंडा शरबत बहुत ही मज़े का लगता है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार हेल्दी साबूदाना शरबत की रेसिपी शेयर की है, जो कि कमज़ोरी का तोड़ है। रोज़ेदारों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये शरबत। तो वैसे तो दूध में भी कैल्शियम होता है, फिर साबूदाना जब इसमें डल जाता है और तुख मलंगा हमने डाला है तो यकीन मानिए ये इतना ज़्यादा हेल्दी हो गया है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। ना तो आपको बादाम पिस्तों का ख़र्चा करना पड़ेगा, ना किसी ड्राई फ्रूट्स का। तो महंगी महंगी चीज़ें छोड़ें और बनाएं ये बहुत ही सस्ती हेल्दी सी चीज़ से मज़ेदार सा दूध का शरबत, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। और वाकई में एक गिलास पीते के साथ ही आपको फ़ील होगा कि वाकई में आपके जिस्म में एनर्जी बहाल हो गई है। तो बस ज़रूर आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। ठंडा ठंडा मज़ेदार सा हमारा दूध का साबूदाने वाला शरबत बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और पीने में तो इतना मज़े का, इतना लाजवाब ये लगता है कि आप एक की जगह 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गिलास पी जाएंगे। इतना मज़े का आपको ये लगेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।